ओके गाइज, आज हम देखेंगे कि हमारे पास अगर सिंपल सा डाटा मौजूद हो तो हम उसके किस तरीके से समरी स्टैटिस्टिक्स निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मौजूद होती हैं। मैंने ये कुछ फिगर्स ली हैं अप्रॉक्सीमेटली ऑन रैंडम, और ये अप्रॉक्सीमेटली 25 फिगर्स हैं। मुझे इन 25 फिगर्स की समरी स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार है कि जिस डाटे की मुझे समरी स्टैटिस्टिक्स निकालनी है, मैंने उसको ब्लॉक बनाया और मैं एक्सेल में चला गया डाटे के ऊपर। डाटे के ऊपर यहाँ पर एक डाटा एनालिसिस का टैब होता है। बाज़ लोगों के सिस्टम के अंदर डायरेक्ट होगा, अगर किसी के सिस्टम के अंदर डायरेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि उसे एक्सेल के ऐड इन में जाके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ बेसिक के अंदर और ऑप्शन में मैं चला जाऊँ, ऑप्शन में मैं गया तो यहाँ पे जनरल फार्मूलाज प्रूफिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे मैं ऐड इन में चला गया। जब मैं ऐड इन को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक्सेल में जितने पॉसिबल ऐड इन्स हैं उनकी डिटेल आ जाती है। ये मेरे पास कुछ ऐड इन्स आ गए। अब इसमें से जो ऐड इन मुझे चाहिए मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ एनालिसिस टूल पाक को या पैक को ऐड करता हूँ। ये इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। अब मैं अगर दोबारा जाऊँ डाटा के अंदर तो मुझे यहाँ पे डाटा एनालिसिस का पोर्शन नज़र आना शुरू हो गया। मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरे पास डाटा एनालिसिस का पोर्शन आ गया। मैं इसमें से क्या चीज़ देखना चाह रहा हूँ, मैं इसमें से देखना चाह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को क्लिक किया और ओके कर दिया। सबसे पहले वो मुझे कहता है कि अपनी इनपुट रेंज डिफाइन करो, तो मुझे दोबारा यहाँ पे इनपुट रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा कि दिस इज माय इनपुट रेंज। ग्रुप बाय कॉलम ही है, क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट डाटा से किया है तो मुझे लेबल इन फर्स्ट रो की फिगर नहीं है। आउटपुट रेंज चले मैं अभी दूंगा। समरी स्टैटिस्टिक्स मुझे चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है केथ लार्जेस्ट और केथ स्मॉलेस्ट। लेट्स सपोज कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मुझे लार्जेस्ट में से लास्ट 2 फिगर्स दे दें और स्मॉलेस्ट में भी मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे स्मॉलेस्ट 2 फिगर्स दे दें। और अब मैंने उससे कहा कि मेरा जो आउटपुट रेंज है वो मैंने उसको बता दी कि जी लेट्स सपोज दिस इज़ माय आउटपुट रेंज, यहाँ से वो शुरू करें। ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, इसने यहाँ मुझे समरी स्टैटिस्टिक्स दे दी है। तो ये मेरे पास समरी स्टैटिस्टिक्स आ चुकी है। समरी स्टैटिस्टिक्स में मुझे सबसे पहली फिगर नज़र आ रही है मीन का मतलब होता है एवरेज, आ गई। स्टैंडर्ड एरर उसने मुझे बता दिया, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड एविएशन, कर्टॉस, सैम्पल वेरिएंस, कर्टॉसिस की फिगर उसने मुझे बता दी और स्क्यूनेस की फिगर बता दी। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्यूनेस की जो फिगर है वो 0 नज़र आ रही है। अब आपको याद होगा जब हमने इसको डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि नॉर्मली हमेशा डाटा किसी न किसी साइट पे स्क्यूड होता है, और स्क्यूनेस 0 का मतलब है कि डाटा इज सिंपली नॉट स्क्यूड। इसका मतलब है ये बिल्कुल एक किस्म की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना। अब जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि स्क्यूनेस 0 हो जाए, स्क्यूनेस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और नॉर्मली या तो डाटा पॉजिटिव स्क्यूड होगा या नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो अभी हम इसको देखेंगे कि वाई इट इज सो कि ये स्क्यूनेस की फिगर 0 आ रही है। रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम उसने बता दिया और लार्जेस्ट 2 फिगर्स बता दी और स्मॉलेस्ट 2 फिगर्स बता दी और डाटे का काउंट बता दिया कि फिगर्स हैं कितनी। यहाँ से चूँकि मैंने साथ 25 लिखा था इसलिए पॉसिबल था, अदरवाइज तो आज की दुनिया में चूँकि बिग डाटे का कॉन्सेप्ट है तो देयर आर मिलियंस ऑफ फिगर्स, तो ज़ाहिर है वहाँ पे ये काउंट वगैरह की फिगर खासी मैटर करती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके साथ एक और चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम एक काम करते हैं, वो जो कर्व्स अभी बना के देखी थी, हम ज़रा उन कर्व्स को बनाने की कोशिश करें अपने इसी एक्सेल शीट के अंदर और देखें कि इस डाटे की वो कर्व किस तरीके से बनती है। तो कर्व बनाने के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना पड़ेगा, एक मुझे एवरेज की ज़रूरत होगी और एक मुझे
स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अभी शायद हो सकता है आपके लिए नाम नए हो या शायद आपने उसको पहले पढ़ा हो, लेकिन ये बात याद रखें कि ये जो एवरेज है ये बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाने की कोशिश करूँ तो एवरेज का फार्मूला लगाने के लिए मुझे सिंपल एवरेज लिखना है और मुझे उनका ब्लॉक बना देना है। ये मेरे पास एवरेज की फिगर आ गई 54, जो कि देखें दिस 54 एंड दिस 54 इज सेम फिगर। इसके मुकाबले में मैं अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लगाऊं तो मैंने जब STD लिखा तो मेरे सामने स्टैंडर्ड डेविएशन के दो वैल्यूज आई, एक के साथ P लिखा हुआ है और दूसरे के साथ S लिखा हुआ है। ठीक है, S को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि S स्टैंड्स फॉर सैंपल, तो ये चूँकि छोटी वैल्यूज हैं तो हम इसको सैंपल के तौर पर ले रहे हैं। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और आप अगर गौर करें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इट हैज़ आइडेंटिकल वैल्यूज, ऑब्वियसली वो इसलिए कि एक ही तरीके से निकाली गई है। ओके, अब मुझे मालूम करनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे सिंपल नॉर्मल, जैसे जैसे मैंने नॉर्मल लिखना शुरू किया तो ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिगर आ गई NORM.dist। ठीक है, मैंने इसको लिखा तो आप देखें इसके अंदर चार किस्म के मौजूद हैं मेरे पास फिगर्स। सबसे पहली फिगर लिखी हुई है x का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये। उसके बाद मीन की फिगर लिखी हुई है, तो मीन के लिए मैं डायरेक्टली मैंने मीन का सेल नंबर देके उसको मैंने लॉक कर दिया है। देन F2, ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन करके इसको लॉक कर दिया है। और आगे आप देखें तो टू मजीद इसके अंदर फंक्शन दिए हुए, ट्रू क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली मैथ्स फंक्शन उठाते हैं। सो दिस इज 18 को मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में चेंज कर दिया। ये हम इंशाल्लाह अभी सारी चीज़ें आगे जाके थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिलहाल मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखें ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में आ गई ये चीज़। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाके ग्राफ में मैंने स्कैटर्ड ग्राफ का डायग्राम बनाया एंड दिस इज द ग्राफ जो मेरे पास मौजूद है। तो ये मेरे पास इस डाटे का ग्राफ आ गया है। अच्छा, अब मुझे लग ये रहा है कि देखें जो कि 25 वैल्यूज हैं तो ये 25 वैल्यूज की आई हैं, लेकिन ये तो बड़ा स्ट्रेट और बड़ा साफ सुथरा ग्राफ बना है। हालांकि मैंने आपको ये बताया था कि ये 99.9% केसेस में कभी ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। और ज़ाहिर है ये आपको अगर नज़र आए तो स्क्यूनेस भी ज़ीरो है, इसका मतलब है ये बिल्कुल 100% ग्राफ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैंने ये जो डाटा लिया है ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट, सिंपल और इसको नॉर्मल स्टाइल का बना के लिया है। इसके अंदर किसी किस्म की वेरिएशन मैंने खुद भी नहीं डाली। आप अगर अब दोबारा जाके डाटे पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको बड़े आराम से ये नज़र आएगा कि ये 18 से शुरू हुआ और उसके बाद मैं इसको हर एक में 3 फिगर्स को ऐड करता चला गया हूँ। तो ये बड़ा एक खुद ब खुद एक बहुत ही नॉर्मल किस्म का डाटा आपके सामने आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो रियल डाटा होगा वो कभी भी इतना साफ शफाफ नहीं होगा। वो हमेशा एक बहुत ही कोई हब हैजर्ड किस्म की शेप का होगा जिसको आप इसके अंदर चेंज करेंगे, फिर आपको इसकी असल बात समझ आएगी। ये हमारा था कि किस तरीके से हम समरी स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं और किस तरीके से हम इस किस्म की शेप्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर थोड़ा सा कोई डाटा उठा के इसकी शेप बनाने की कोशिश करें तो आपको फिर इसको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि समरी स्टैटिस्टिक्स हम किस तरीके से बनाते हैं। थैंक यू।